दोस्तों, आज हम बात करेंगे पृथ्वी के बारे में कि पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ और ब्रह्मांड तारों का जन्म कैसे हुआ और इनसे बने पिंडों का निर्माण कैसे हुआ। यह हम सब आज इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। यह एक बहुत ही जटिल प्रश्न है कि आखिरकार पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ। आज हम आपको इन सारे सवालों के जवाब देंगे कि आखिरकार पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, ब्रह्मांड, तारों और उनसे बने दूसरे पिंडों का निर्माण कैसे हुआ। यह हम आज आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, सदियों से चले आ रहे वैज्ञानिक अध्ययनों और अंतरिक्ष अवलोकों के आधार पर विज्ञान ने कुछ हद तक इस गुत्थी को सुलझाने का प्रयास किया है। उन्होंने समझाया है कि पृथ्वी का निर्माण और इतिहास हमारे सौर मंडल के इतिहास से कुछ अलग नहीं है। लेकिन क्या हम पूरी तरह से जान सकते हैं कि पृथ्वी कैसे बनी थी और उसे बनाने में किन किन प्रक्रियाओं और कारकों का योगदान था? तो चलिए जानते हैं कि विज्ञान इस बारे में क्या कहता है। तो हमारे आज के इस वीडियो को आप पूरा देखें और वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों, पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ, इससे पहले हम थोड़ा सा आपको बता दें कि हमारी पृथ्वी सूर्य से क्रम में तीसरे नंबर पर आती है और हमारी पृथ्वी ही सौर मंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन संभव है। और अभी किसी और ग्रह के बारे में यह पता नहीं लगा पाए हैं कि दूसरे ग्रहों पर जीवन संभव है या फिर नहीं। हमारी पृथ्वी एक स्थलीय ग्रह है। अगर आपको इस बारे में पता नहीं हो तो हम आपको बता दें कि पत्थर, चट्टान, मिनरल्स आदि से मिलकर बने होते हैं, यानी जो ग्रह ठोस होते हैं उन्हें स्थलीय ग्रह कहा जाता है। और उसी तरह ठीक गैसीय ग्रह भी होते हैं जो अधिकतम गैस से बने होते हैं, जैसे बृहस्पति, अरुण, वरुण। हमारी पृथ्वी सौरमंडल के सबसे ज्यादा घनत्व वाली ग्रह है। हमारी पृथ्वी का घनत्व है 5.51 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। इसके साथ ही पृथ्वी 6371 घनत्व किलोमीटर के साथ सौरमंडल का सबसे बड़ा स्थलीय ग्रह है। तो चलिए, इतना सब जानने के बाद हम आपको बताते हैं कि पृथ्वी कैसे पैदा हुई। हमारा ब्रह्मांड तो 1318 अरब साल पुराना है, लेकिन हमारे पृथ्वी और उसी के साथ ही हमारे सौरमंडल का निर्माण ब्रह्मांड के बनने के बहुत बाद में शुरू हुआ है। दोस्तों, आपको बता दें कि आज से 4.6 अरब साल पहले धूल कण और गैस के ठंडे बादल, जिससे निहारिका कहते हैं, आपस में ग्रेविटेशनली कोलैप्स यानी गुरुत्वाकर्षण के कारण आपस में जुड़े हैं। इसी सोलर नेबुला के बीच में सूर्य का निर्माण करते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे किसी तारे की उत्पत्ति होती है। सोलर नेबुला के बीच में सूर्य के निर्माण के बाद बचे हुए निहारिकाओं के कण सूर्य के चारों ओर घूमते हुए एक डिस्क का निर्माण कर लेते हैं और इसी डिस्क में चारों ओर घूमते हुए छोटे छोटे पार्टिकल्स ग्रेविटी के कारण आपस में जुड़कर बड़े पार्टिकल्स बना लेते हैं। लेकिन इसके बावजूद कुछ हल्के और बेहद छोटे एलिमेंट जैसे हाइड्रोजन और हीलियम सूर्य के पास वाले क्षेत्र में स्थित रहते हैं। सोलर नेबुला के बीच में बनी सूर्य द्वारा यानी हवा के कारण यह हल्के एलिमेंट सूर्य से थोड़ा दूर चले जाते हैं, पर यह हल्के एलिमेंट सूर्य से बहुत ज्यादा दूर नहीं रहते। यह इतना ही दूर रहते हैं जितने में गुरुत्वाकर्षण बल इन पर लगा हुआ हो। और इनमें कुछ पुराने तारे के अवशेष भी रहते हैं, जिसमें बहुत पहले सुपरनोवा विस्फोट हुआ था। गैस और धूल के कण तैरते रहे, लेकिन वे शुरू में दूर दूर ही रहे। लेकिन तभी पास के एक तारे में भी सुपरनोवा विस्फोट हुआ, जिससे अंतरिक्ष में प्रकाश और ऊर्जा के झटके वाली तरंगे चारों ओर फैल गई और इससे इस बादल में गैस और धूल के कण पास पास आ गए और इस तरह से गैस और धूल के कणों से शुरुआत हुई। यह बड़े मटेरियल आपस में ग्रेविटी द्वारा जुड़ना शुरू हो जाते हैं। जो एलिमेंट बहुत ज्यादा भारी होते हैं वह सबसे पहले आपस में जुड़कर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स यानी स्थलीय ग्रह का कोन बनाते हैं, जैसे शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बुध। जब इन टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स के कोर बन जाते हैं, फिर इस कोर के ऊपर कोर के मटेरियल से कम भारी के मटेरियल कोर के ऊपर ग्रेविटी के कारण आपस में जुड़े रहते हैं। भारी मटेरियल कोर की तरफ जाते रहते हैं और हल्के मटेरियल ऊपर आते रहते हैं और बना लेते हैं क्रस्ट की लेयर। और इस प्रकार 4 बड़े स्थलीय गोल पिंडों का निर्माण होता है। नए नए बने सौर मंडल में छोटे छोटे पार्टिकल्स इन 4 बड़े पिंडों से टकराते हैं और बन गए बुध, शुक्र, अर्थ और मंगल जैसे स्थलीय ग्रह। और इसी के बाद शुरू हुआ छोटे ग्रहों का निर्माण। कालांतर गैस और धूल कण फिर पास पास आने लगे और ग्रह निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई। जल्द ही ये गैस और धूल के कण मिलकर एक बड़ा आकार लेने लगे, जबकि गैस और धूल के कण अब भी सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। और दोस्तों, आपको बता दें कि इन पिंडों से धूल और गैसे के कण और ज्यादा मात्रा में जुड़ने लगे और उनमें से एक पिंड आगे चलकर हमारी पृथ्वी बन गई। इसके बाद वहीं दूसरे हिस्सों से बुध, शुक्र, मंगल, गुरु, शनि, यूरेनस और नेपच्यून ग्रह
और उनके चंद्रमा भी बने। सभी शिशु ग्रह घूमकर अपने आसपास का पदार्थ अपनी ओर खींच रहे हैं और अपना आकार बढ़ा रहे हैं। हमारी पृथ्वी से भी कई पत्थर टकरा रहे हैं और उसके अंदर गिर रहे थे। इस पूरी प्रक्रिया में उसका पदार्थ गर्म होता गया और वह पिघलती हुई चट्टान की एक विशालकाय गेंद बन गई। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि शुरुआती दिनों में पृथ्वी से मंगल के आकार का एक ग्रह टकराया था जिसका नाम थिया था। थिया और पृथ्वी के टकराव से अंतरिक्ष में मलबे के इकट्ठा होने से चंद्रमा का निर्माण हुआ और इसी टकराव से धरती अपने अक्ष पर 2314 डिग्री तक घूम गई, जिससे पृथ्वी पर मौसम में बदलाव आना शुरू हो गया और कुछ ऐसी परिकल्पना भी की गई। इसी बीच एक और बड़ी घटना हुई और पृथ्वी एक और विशाल पिंड टकरा गया, जिससे पृथ्वी तो और ज्यादा बड़ी हो गई, लेकिन इससे एक टुकड़ा भी दूर अंतरिक्ष में तैरने लगा, जो बाद में हमारे ग्रह का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा बना। इस अवधारणा पर कुछ वैज्ञानिकों का आपत्ति भी हुई, लेकिन अभी यही धारणा सबसे मजबूत है। उस समय पृथ्वी में ज्वालामुखी बहुत ज्यादा थे। धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी होने लगी, लेकिन इसमें बहुत समय लग गया। इस बीच कई बर्फ की चट्टानें और गैस पृथ्वी पर आई और बर्फ के पिघलने से यहाँ समुद्रों और महासागरों का निर्माण हुआ। पृथ्वी के ठंडा होने की प्रक्रिया लंबे समय तक जारी रही और पृथ्वी की ऊपरी परत ठंडी होकर ठोस हो गई, जबकि गहराई में पिघलती चट्टानें गर्म ही रही। अब यहाँ तक आप पृथ्वी के ढांचे का निर्माण तो समझ ही गए होंगे। निरंतर पिंडों के टकराव के बाद एक समय ऐसा आया जब धरती से मटेरियल का टकराव बंद हो गया और नई नई बनी धरती काफी गर्म थी। धीरे धीरे समय बीतने के साथ पृथ्वी ठंडी होती गई। पृथ्वी ने ग्रेविटी से कुछ गैस को अपनी ओर आकर्षित कर धरती के बाहरी लेयर का निर्माण किया। पृथ्वी के क्रस्ट के नीचे मेटल की लेयर में टेक्टोनिक प्लेट्स और टकराव और घर्षण से बड़े बड़े पहाड़ और ज्वालामुखियों का निर्माण हुआ और इसी ज्वालामुखियों से निकलने वाले गैस ने पृथ्वी के वातावरण को बनाया। पृथ्वी से टकराने वाले बर्फ के पिंड और चट्टान ने पृथ्वी की सतह पर पानी के अस्तित्व को लाया, जो कि सौरमंडल के बाहर से आए थे। लेकिन पृथ्वी की सूर्य से दूरी वाला क्षेत्र बेहद विशेष क्षेत्र रहा, लेकिन जहाँ हीट इतनी संतुलित मात्रा में थी जिससे कि पानी ना तो बर्फ की अवस्था में रहा और ना ही भाप की अवस्था में, बल्कि लिपिड स्टेट में रहा। इस विशेष क्षेत्र को जहाँ पृथ्वी स्थित है उसे गोल्डीलॉक्स जोन या हैबिटेबल जोन कहते हैं। आपको बता दें कि पृथ्वी के इसी विशेष क्षेत्र में होने वाले कारण से पृथ्वी पर पानी का निर्माण संभव हुआ। तो दोस्तों, लेकिन लोगों के मन में यह भी सवाल हुआ कि बिना पौधे के पृथ्वी पर कहां से ऑक्सीजन आई। तो आपको इस सवाल का जवाब जानने के लिए 315 बिलियन साल पहले जाना पड़ेगा। ये वो समय था जब समुद्र की निचले सतह पर चट्टानों जैसे पत्ते उग रहे थे। इन्होंने एक कॉलोनी बनाई और इन पर जीवित बैक्टीरिया बने। इन पत्तों को स्ट्रोमेटोलाइट कहा जाता है। ये बैक्टीरिया सूर्य की रोशनी से अपना भोजन बनाते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, जिससे सूर्य की किरणों की ताकत को कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को ग्लूकोज में बदल देता है, जिसे शुगर भी कहते हैं। इसके साथ ही यह एक सह उत्पाद छोड़ता है जो कि ऑक्सीजन गैस होती है। समय की गति के साथ सारा सागर ऑक्सीजन गैस से भर गया। ऑक्सीजन के कारण पानी में मौजूद लोहे को जंग लगी, जिससे लोहे का अस्तित्व पता चला। लहरों के ऊपर ऑक्सीजन वायुमंडल में प्रवेश कर चुकी थी। यही वो गैस है जिसके बिना धरती पर जीवन संभव है। 318 बिलियन साल पहले धरती पर पानी भी पहुंच चुका था और ज्वालामुखी फूट फूट कर छोटे द्वीप बना रहे थे। अलकाओं की बारिश अभी भी रुकी नहीं थी। पानी और नमक के अलावा ये अलका और भी कुछ ला रहे थे, कुछ ऐसे खनिज पदार्थ जो जीवन की उत्पत्ति करने वाले थे। ये खनिज पदार्थ थे कार्बन और एमिनो एसिड। ये दोनों तत्व पृथ्वी पर पाए जाने वाले हर जीव जंतु और पौधे में पाए जाते हैं। ये अलका पानी में 3000 मीटर नीचे चले जाते थे, जहाँ सूर्य की किरणें पहुंच नहीं पाती थी। धीरे धीरे ये अलका पिंड ठंडे होकर जमने लगे। इन्होंने एक चिमनी का आकार लेना शुरू किया और ज्वालामुखी में पड़ी दरारों में पानी जाने से धुआं इन चिमनियों से निकलने लगा और पानी एक केमिकल सूप में बदल गया। इसी बीच पानी में समाहित केमिकलों के बीच ऐसा रिएक्शन हुआ जिससे माइक्रोस्कोपिक जीवन का प्रारंभ हुआ। पानी में सिंगल सेल बैक्टीरिया उत्पन्न हो चुके थे। इसी के बाद पृथ्वी पर जीवन के अनुकूल हालत बन गई। वायुमंडल, महासागर, धरती पर पेड़ पौधे आदि से जानवरों अन्य जीवों का विकास हुआ। इस दौरान पृथ्वी में महाविनाश की घटनाएं और कुछ मौसमी बदलाव की घटनाएं भी हुई, जिससे कई तरह की नई प्रजातियों का आगमन हुआ। इस बीच डायनासोर आए और खत्म भी हो गए। इसके बाद कुछ लाख साल पहले ही इंसानों का धरती पर विकास हुआ और कुछ साल पहले ही सभ्यताओं ने विज्ञान के विकास के बाद कुछ दशकों पहले तकनीकी विकास देख जिससे अंतरिक्ष यात्राएं, गगनचुंबी इमारतें आदि देखने को मिले। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।